अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो के दूसरे हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे साथ है ज़ुब्रोया की सेप्सन .25 कैलिबर में। इसकी आज क्रोनी करते हैं कि ये हमें पर फिल्म में कितने शॉट्स दे सकती है रेगुलेटेड। ये 25 में है तो क्रोनी हम करेंगे JSB के 25.39 ग्रेन के साथ। 300 सीसी का इसका सिलेंडर है और 300 बार तक आप इसको भर सकते हैं और 300 बार तक हमने इसको भर लिया है। तो अब इसकी करते हैं क्रोनी के पर फिल्म में हमें ये कितने शॉट्स दे सकती है रेगुलेटेड। ये 300 सीसी का जो सिलेंडर है ये कितना एफिशिएंट है और इसके जो हैमर सिस्टम है वो कैसा है। इसके जो मैगज़ीन है, इस तरह के मैगज़ीन है जैसे FX वाइल्डकैट के है, उससे बेहतर है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। इसको लोड करना भी निहायत ही आसान है। ये जो मैगज़ीन सिस्टम है जी, ये ज़ाती तौर पे मुझे पसंद है। उसकी वजह ये है कि इस पे जो पैलेट है वो डैमेज नहीं होता, बिल्कुल सीधा आप इसको लोड करेंगे। यहाँ ऊपर हैं ओ रिंग्स, इनकी मदद से ये रुक जाते हैं और गिरते नहीं हैं। दूसरे जो सेल्फ इंडेक्स मैगज़ीन होते हैं वो प्रेशर दबाव बना के रखते हैं पैलेट के ऊपर। जब पैलेट प्रोब इसको धकेलती है बैरल में तो वो रगड़ खाता हो जाता है, तो हल्का सा वो डैमेज होने का खदशा होता है जिससे एक्यूरेसी में फ़र्क पड़ सकता है। ये सिस्टम बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखें एक बॉल बनी हुई है और इस साइड पे भी, तो ये जाके फिट हो जाता है स्लॉट में, तो ये गिरता नहीं है। आप चाहे इसके लीवर को पीछे ही खींच लें तो ये गिरेगी नहीं, वहाँ पे ये फिक्स रहता है। और तीसरी बात, ये देखें ये शार्प एजेस हैं, तो इसका मतलब है ये जो सिस्टम है एंटी डबल फीड सिस्टम है, एंटी डबल लोड सिस्टम है। जब तक फायर नहीं करेंगे आप तो दूसरा पैलेट लोड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से वो इसको उठाएगा तो इसको रोटेट करेगा। जब तक पहला पैलेट फायर नहीं होता तो इसको वो सिस्टम रोटेट नहीं करता। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है मेरे हिसाब से। तो ये देखें जी, इस तरह करके इसको लोड करेंगे। ये 8 छोरों का मैगज़ीन है 25 में, ये 4 और 4 ये 8। ये लोड हो गया है तो अब जितना इसको करें ये पैरेलल इसके गिरेंगे नहीं। इस तरह के जी 2 मैगज़ीन आते हैं इसके साथ, दोनों को हम लोड कर लेते हैं। एक नेगेटिव बात ये है कि इस सिस्टम में वो ये कि जब ये खाली हो जाता है मैगज़ीन तो फिर आपको पता नहीं चलता कि अब इसके पैलेट खाली हो गए हैं। तो जब लोड करते हैं तो वो आपकी एक शॉट ज़ाय हो जाती है क्योंकि पैलेट नहीं होता उसमें। बाकी जो सिस्टम है दूसरा वो उसमें पता चल जाता है कि अब ये खाली है, लीवर आगे नहीं जाता। तो इसको करते हैं लोड। हाँ जी, पहले शॉट खेलते हैं 967 96725 में 25.39 ग्रेन का ये पैलेट है। बहुत हाई वेलोसिटी। 954 थोड़ी कम हुई है। 942 उससे कम हुई है। 930 मुसलसल कम होती जा रही है। 930 जी। 929 30-29 पे आ गई है। 67 पे शुरू हुई थी तो कह सकते हैं कि ये 67 तक जा सकती है, लेकिन इसका जो रेगुलेटर सेट है उस हिसाब से ये 29-30 यहाँ पे रहेगी। तो वो जो पहले शॉट्स हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे। 54 जी, अब ये 54 पे गई है, ये जंप है।
یہ خالی شاٹ ملی ہمیں ٹوٹل جی 9 شاٹیں ہو گئی ہیں. جی بالکل. تو 9 دونے 18 شاٹیں ہو گئی ہیں. خالی ہے جی. یہ 9 چوک 36 شاٹیں ہو گئی ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو شاٹیں ہمیں ملی ہیں وہ 29 سے 42 کے درمیان میں ملی ہیں. جی دوستو 54 شاٹیں ہو چکی ہیں. 54 شاٹس. جی دوستو 72 شاٹیں ہو چکی ہیں. 72 شاٹس. جی دوستو 90 شاٹیں ہو گئی ہیں. بہت ہی پاورفل. 25.39 گرین کا پیلٹ ہے. سترہ پہ آئی ہے ایک شاٹ. 16 جی ڈراپ ہونا شروع ہوا ہے. بالکل 100 پہ. 120 پہ آ گئی ہے سوئی. 905. اب یہ ڈراپ ہونا شروع ہو گیا ہے جی. 1-2 شاٹیں اور لگا لیتے ہیں. یہ خالی تھا جی. تو 95 کہہ سکتے ہیں کہ 95 پاورفل شاٹیں ہمیں یہ دے سکتی ہے ریگولیٹر کیونکہ ڈبہ پیک ہے. ڈبے سے نکلی ہوئی گن ہے تازہ ہی. تو ریگولیٹر کو ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. کچھ شاٹیں ہمیں 917 کی ملی ہیں اور ایک شاٹ ہمیں 967 کی ملی تھی. لیکن اوورآل جو شاٹیں ہیں وہ 929 سے لے کر 942 کے درمیان تھیں. اور ایک کافی حصہ شاٹوں کا ہمیں ملا ہے وہ 955 تک بھی ملا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 929 سے 955 میں کوئی 26 FPS کے سپریٹ کے ساتھ یہ ہمیں 95 شاٹیں دے سکتی ہے. بہت زیادہ شاٹ کاؤنٹ ہے 100 کے قریب جی. اور اس پاور میں بہت ہی پاورفل ایئر گن ہے. 25.39 گرین کے پیلٹ کے ساتھ اتنی ویلاسٹی یہ دے رہی ہے. اس سے بھی زیادہ ویلاسٹی لے سکتے ہیں کیونکہ 967 تک تو یہ گئی ہے. اس پہ سکوپ لگاتے ہیں جی اور اس کی ایکوریسی ٹیسٹ کرتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے میں. تو دیکھتے رہیے فورن ٹل. پاکستان زندہ باد.